Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is structure of root and anatomy of dicot root. तो आज की इस वीडियो में हम रूट का स्ट्रक्चर कवर करेंगे एज वेल एज डाइकॉट रूट की एनाटॉमी कवर करेंगे अलॉन्ग विद सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट. एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट में अगर हम रूट की सेक्शन कटिंग करते हैं तो उसमें कुछ लेयर्स देखने को मिलती है, जैसे कि सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस या फिर एपिब्लेमा बोल देते हैं. उसके बाद आ जाती है कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस आ जाती है, फिर पेरिसाइकल, देन उसके बाद वेस्कुलर टिश्यू आ जाता है. तो सबसे पहले एपिब्लेमा को कवर करते हैं. एपिब्लेमा जो है वो बेसिकली प्रोटोडर्म से डराइव होती है. एपिब्लेमा या फिर एपिडर्मिस जो है वो प्रोटोडर्म से डराइव होती है. ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है और इस लेयर में से ही कई बार यूनिसेलुलर रूट हेयर्स भी अराइज होते हैं. तो जो एपिब्लेमा होती है कुछ प्लांट्स में मल्टी लेयर हो सकती है, जैसे कि ऑर्किड, और एपिब्लेमा या फिर रूट एपिडर्मिस के ऊपर कोई भी क्यूटिकल या फिर स्टोमेटा नहीं होता है. नेक्स्ट आ जाती है कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स जो है वो बेसिकली ग्राउंड मेरिस्टेम से डराइव होती है. कॉर्टेक्स जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है, जिसमें बहुत सारे थिन वॉल पैरेनकाइमेटस लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये मेनली स्टोरेज का काम करती है. नेक्स्ट आ जाती है एंडोडर्मिस. अब कॉर्टेक्स के बाद जो है एंडोडर्मिस की लेयर आती है. ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की और इट कंप्राइजेज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस. और जो ये लेयर होती है इसमें बैरल शेप्ड सेल्स होते हैं. इन सेल्स में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं देखने को मिलती है. अब इन सेल्स की एक खासियत होती है कि इन सेल्स में स्टार्च होती है और इन सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो साइड में और ऊपर से जो वॉल्स हैं वो कवर हो जाती है लिग्निन और सुबेरिन से. लिग्निन और सुबेरिन जो है वो बेसिकली वाटर इम्पर्मिएबल मटेरियल होता है, जिसकी वजह से जो एंडोडर्मिस है उससे पानी बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर पाएगा. तो इस लेयर को हम बोल देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप. ड्यू टू द कैस्पेरियन स्ट्रिप थिकनिंग द पैसेज शिफ्ट फ्रॉम एपोप्लास्ट टू सिम्प्लास्ट. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की वजह से ही जो ट्रांसपोर्ट है मटेरियल का वो एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में शिफ्ट हो जाता है. और जो एंडोडर्मिस है वो बेसिकली बायोलॉजिकल चेक पॉइंट की तरह भी काम करती है और रूट प्रेशर की डेवलपमेंट में भी काम करती है. नेक्स्ट लेयर आ जाती है एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल. पेरिसाइकल जो है वो जस्ट बिलो दी एंडोडर्मिस होती है. ये फ्यू लेयर्ड भी हो सकती है और ये बेसिकली थिक वॉल पैरेनकाइमेटल सेल से बनी हुई होती है. इसका मेन फंक्शन होता है लेटरल रूट की फॉर्मेशन करवाना. तो याद रखना है पेरिसाइकल जो है वो लेटरल रूट्स बनाती है और जो एपिब्लेमा या फिर रूट एपिडर्मिस है वो रूट हेयर्स की फॉर्मेशन करती है. पेरिसाइकल का एक और काम है कि ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी काम आती है. So next is vascular tissue. The central vascular cylinder of the root is called as the stele. तो रूट हो चाहे स्टेम हो, जिसमें सेंटर में जो वैस्कुलर सिलेंडर जो प्रेजेंट होता है उसको हम स्टील बोल देते हैं. वैस्कुलर टिश्यू में हम बेसिकली देखते हैं जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट कैसे होती है. बेसिकली जो डाइकॉट रूट होती है और मोनोकॉट रूट होती है उसमें जो जाइलम और फ्लोएम है वो पैचेस में प्रेजेंट होते हैं. जाइलम के अलग पैच होते हैं, फ्लोएम का अलग पैच होता है. अब तो जो ये बाहर वाली लेयर है उसको हमने बोल दिया है एपिब्लेमा. उसके बाद जो है कॉर्टेक्स आ जाती है. कॉर्टेक्स के बाद आ जाती है एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस के अंदर जो है हमें वैस्कुलर बंडल या फिर स्टील देखने को मिलते हैं. तो इसमें क्या होता है, वैस्कुलर बंडल या फिर स्टील में हमारे पास सेंटर में क्या होती है, जाइलम जो है उसका एक सिलेंडर प्रेजेंट होता है. इस जाइलम के सिलेंडर से कुछ आर्म्स जो हैं वो रेडिएट करती हैं. इस जाइलम के सिलेंडर से कुछ आर्म्स रेडिएट करती हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि जैसे ये वाली दो आर्म्स जो हैं वो इस जाइलम के सिलेंडर से रेडिएट कर देती हैं. इन रेडिएटिंग आर्म्स को ही हम क्या बोल देते हैं, जाइलम पोल्स बोल देते हैं. तो जो ये कंडीशन है जो आप देख रहे हो कि जो जाइलम है वहाँ से दो आर्म्स रेडिएट कर जाती हैं, इस कंडीशन को हम बोल देते हैं डाई आर्क कंडीशन. तो याद रखना है इस कंडीशन को हम डाई आर्क कंडीशन बोल देते हैं. ऐसे ही जो जाइलम है उससे दो से ज़्यादा आर्म्स रेडिएट कर सकती हैं, दो से ज़्यादा जाइलम पोल्स रेडिएट कर देते हैं. तो उन बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो जाइलम है वो ट्राई आर्क कंडीशन में प्रेजेंट है या फिर पॉली आर्क कंडीशन में प्रेजेंट है. अभी हमने देखा कि जो डाइकॉट रूट है उसमें जो जाइलम है वो कैसे अरेंज होती है. तो बेसिकली क्या होता है कि जो डाइकॉट रूट है उसकी जो स्टील होती है वो प्रोटो स्टील होती है. प्रोटो स्टील में क्या होता है कि जो सेंटर है उसमें जाइलम प्रेजेंट होती है और जो जाइलम है उसके आसपास जो है वो फ्लोएम के पैचेस जो हैं प्रेजेंट होते हैं इन दी रिंग. तो ऐसी अरेंजमेंट को हम प्रोटो स्टील बोल देते हैं. और अब जो ये डाइकॉट होते हैं उनमें डाया कंडीशन हो सकती है, ट्रायक, टेट्रक हो सकती है, पर जो मोनोकॉट रूट होती है उसमें हमेशा पॉली आर्क कंडीशन ही देखने को मिलती है. नेक्स्ट है कि मोनोकॉट और डाइकॉट रूट दोनों में ही एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ वैस्कुलर डेवलपमेंट देखने को मिलता है. नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर. सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स आर कॉल्ड एज. तो जो रूट एपिडर्मल सेल्स हैं उनकी इलोंगेशन हमने देखी थी जो कि यूनिसेलुलर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं. ट्राइकोम्स जो है वो बेसिकली स्टेम की इलोंगेशन, स्टेम की एपिडर्मिस की इलोंगेशन होती है और वो बेसिकली मल्टी सेलुलर होती हैं. नेक्स्ट आ जाता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हेल्प्स इन
कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो उसका मेन फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रूट प्रेशर। तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं वो रूट प्रेशर की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इज लेटरल रूट इनिशिएट्स फ्रॉम, हमने देखा था कि जो लेटरल रूट हैं वो कहाँ से निकल रही हैं, वो बेसिकली पेरिसाइकिल से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंजियोस्पर्म्स नॉर्मली एक्सार्क जाइलम अकर्स इन, तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें एक्सार्क जाइलम जो है हमें किन में देखने को मिलती है, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, डाइकॉट लीफ। तो हमने देखा था कि जो डाइकॉट रूट है उनमें एक्सार्क जाइलम होती है, डाइकॉट स्टेम में तो एंडार्क जाइलम जो है हमें देखने को मिलती है, और मोनोकॉट स्टेम में भी एंडार्क जाइलम देखने को मिलती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।